Hello students, my name is Ayush Larry and welcome back to my channel Medical Aid with Ayush. Today we are going to continue our first unit of Fundamental of Nursing in GNM first year. ये इस यूनिट का 6th पार्ट है, तो अगर आपको इसके बाकी के पार्ट्स चेक करने हैं तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जाकर या फिर ऊपर आई बटन पर क्लिक कर कर उन वीडियोस को देख सकते हैं. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. तो हमारी इस वीडियो की फर्स्ट टॉपिक का नाम है डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल. स्टूडेंट्स, अगर आपको इस टॉपिक को समझना है तो आपको मेरी पहले की दो वीडियोस यानी पार्ट 4 और पार्ट 5 को एक बार जाके देखना होगा, क्योंकि उसके अंदर मैंने हॉस्पिटल टॉपिक को बहुत अच्छी तरीके से डिफाइन किया है. और स्टूडेंट्स, मैं आपको एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नॉलेज देना चाहता हूँ कि जो हॉस्पिटल टॉपिक है वो वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्ज़ाम्स में 10 मार्क्स में पूछी जाती है और ये रेगुलरली बहुत एग्ज़ाम्स में पूछी गई है. सो कम बैक टू आवर टॉपिक. हमारी इस वीडियो की फर्स्ट टॉपिक का नाम है डिपार्टमेंट्स ऑफ हॉस्पिटल. डिपार्टमेंट्स बहुत सारे होते हैं हॉस्पिटल के अंदर, बट मेनली हॉस्पिटल के अंदर होते हैं 4 डिपार्टमेंट्स जिनको हम वन बाय वन पढ़ेंगे. हॉस्पिटल के डिपार्टमेंट्स में सबसे पहला डिपार्टमेंट होता है मेडिकल डिपार्टमेंट. मेडिकल डिपार्टमेंट हमारा 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला है ओपीडी, सेकंड वन इज आईपीडी एंड थर्ड वन इज कैजुअलिटी. ओपीडी की फुल फॉर्म होती है आउट पेशेंट डिपार्टमेंट और आईपीडी की फुल फॉर्म होती है इन पेशेंट डिपार्टमेंट. आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में वो पेशेंट्स को हैंडल किया जाता है जो कि बाहर से हॉस्पिटल के अंदर आते हैं. इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स में उन पेशेंट्स को ट्रीट करा जाता है जो पहले से ही हॉस्पिटल के अंदर होते हैं. एंड द लास्ट वन इज इमरजेंसी डिपार्टमेंट या फिर इमरजेंसी वार्ड. इमरजेंसी वार्ड एक ऐसा वार्ड होता है जो 24/7 खुला रहता है, यानी वो कभी भी बंद नहीं होता. उन हॉस्पिटल्स में जिनमें इमरजेंसी वार्ड्स उपलब्ध होते हैं वो बहुत अच्छे और बहुत ही हाईली ट्रेंड डॉक्टर्स को ही अपॉइंट करते हैं इमरजेंसी वार्ड के अंदर, क्योंकि इमरजेंसी वार्ड में बहुत क्रिटिकल केसेस आते हैं, जैसे कि एक्सीडेंटल केस हुए, बर्न पेशेंट हुए या फिर सुसाइडल पेशेंट. यानी जो पेशेंट ने सुसाइड अटेम्प्ट किया, जैसे कि फांसी लटक गए और उनके अंदर अभी भी जान बची हुई है, तो वो उनको इमरजेंसी वार्ड के अंदर लेके आते हैं ताकि उनकी जान बचाई जा सके. तो ऐसे केसेस को हैंडल करने के लिए एक बहुत ही अच्छे और बहुत ही ट्रेंड डॉक्टर्स को ही अपॉइंट करा जाता है. सो नेक्स्ट डिपार्टमेंट इज नर्सिंग डिपार्टमेंट. नर्सिंग डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट होता है जो कि हमारे ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी वार्ड में डॉक्टर्स की हेल्प करते हैं और अपने पेशेंट को केयर प्रोवाइड करने में हेल्प करते हैं. क्योंकि डॉक्टर का सिर्फ एक मेन काम होता है अपने पेशेंट को मेडिसिन प्रोवाइड करना और उसको डाइट और उसकी एक्सरसाइजेस को बताना. बट जो उसकी मेडिसिन होती है, उसकी डाइट होती है, उसका जो पूरा शेड्यूल होता है जो कि उसकी हेल्थ को अच्छा कर सके, वो सारा नर्सिंग डिपार्टमेंट के हाथों में होता है. नेक्स्ट, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट. पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स भी हमारा 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, जिसमें पहला है हमारा लेबोरेटरी. इसके अंदर सारे के सारे टेस्ट होते हैं. सेकंड, फार्मेसी. फार्मेसी एक ऐसी स्पेस होती है, एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर सारी की सारी मेडिसिन्स, सारे इंजेक्शंस, सारी सिरिंज या बाकी की और सारी मेडिकल फैसिलिटीज़ यानी दवाइयाँ वहाँ पर उपलब्ध होती हैं. आपने अपने पास में मेडिकल स्टोर देखा होगा, तो उसी प्रकार की ही बहुत बड़े स्केल पर फार्मेसी होती है हॉस्पिटल के अंदर.
थर्ड वन इज रेडियोलॉजी। रेडियोलॉजी का मतलब होता है एक्सरे। एक्सरे लेने के लिए एक अलग रूम होता है जहाँ पर एक बहुत बड़ी मशीन होती है जिसके द्वारा हम एक्सरे लेकर अपने पेशेंट की डिसीज़ को अच्छी तरीके से क्लासिफाई कर पाते हैं। जिन लोगों को एक्सरे का मतलब नहीं पता उनको मैं बता देता हूँ कि एक्सरे होता क्या है। एक्सरे एक छोटी सी शीट होती है जिस पर पेशेंट की हड्डी का ढांचा होता है। जैसे कि आपने मेनली देखा होगा कि चेस्ट का डायग्राम बना हुआ होता है या फिर हाथ का डायग्राम। थोड़ा अजीब सा बन रहा है क्योंकि इस पे अच्छी तरीके से बन नहीं पाता, तो मैं आपको बस ऐसे ही सुपरफिशियली बता रहा हूँ। तो एक छोटी सी शीट होती है जिस पर एक पेशेंट का हाथ या कुछ भी बना हुआ होता है जिससे उसको देखने में, यानी उसके फ्रैक्चर्स देखने में या फिर कोई हील करने में बहुत हेल्पफुल होता है। और इससे पेशेंट की डिसीज़ अच्छी तरीके से पता भी लग जाती है और साथ के साथ डॉक्टर को उसको उसकी बीमारी के अकॉर्डिंग, यानी उसकी डिसीज़ के अकॉर्डिंग उसको दवाई देने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। द लास्ट वन इज डाइटरी। हमने ऊपर ये देखा कि पेशेंट को मेडिकल केयर प्रोवाइड करी जाती है, आउट पेशेंट इन पेशेंट डिपार्टमेंट्स में भी प्रोवाइड करी जाती है केयर। इमरजेंसी डिपार्टमेंट में हमने ये देखा कि पेशेंट को क्रिटिकल कंडीशंस में भी केयर यानी ट्रीटमेंट प्रोवाइड कराया जाता है। नर्सिंग डिपार्टमेंट है उसके लिए जो सारा काम रेगुलरली करवाए। और ये सारी लेबोरेटरी या फिर सारी की सारी पैरामेडिकल डिपार्टमेंट्स हैं जो इन कामों को ठीक तरीके से करवाने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो अब हमारे पेशेंट की बस एक चीज़ रह जाती है, वो है डाइट। डाइट अगर अच्छी नहीं रहेगी तो हमारा पेशेंट जल्दी से जल्दी ठीक नहीं हो पाएगा। सो फॉर क्विक रिजल्ट्स वी हैव टू टेक केयर ऑफ द पेशेंट्स हेल्थ। यानी कि अच्छे रिजल्ट पाने के लिए हमको अपने पेशेंट की डाइट यानी उसके खान पान पर भी बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो इसके लिए भी एक अलग डिपार्टमेंट होता है हमारे हॉस्पिटल के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज हेल्थ टीम। हेल्थ टीम एक ऐसी टीम होती है, यानी एक ऐसा लोगों का ग्रुप होता है जो कि केयर प्रोवाइड करता है किसी एक इंडिविजुअल को। इसमें बहुत सारे टाइप्स आते हैं। अगर मैं आपको इसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दूं तो इसके अंदर ये आएगा कि द हेल्थ टीम कंसिस्ट ऑफ अ ग्रुप ऑफ पीपल। यानी हेल्थ टीम कंसिस्ट करती है यानी रखती है ग्रुप ऑफ पीपल को जो कि कोऑर्डिनेट करते हैं, यानी हु कोऑर्डिनेट देयर particular skills in order to assist a patient or his family। इसका मतलब वो कोऑर्डिनेट करते हैं, पूरा ग्रुप कोऑर्डिनेट करता है अपनी सारी स्किल्स को किस में, असिस्ट करने में पेशेंट को और उसकी पूरी फैमिली को। ये ग्रुप बहुत बड़ा ग्रुप होता है, तो इसमें बहुत सारे मेंबर्स आते हैं जिनके नाम मैं आपको अभी बताऊंगा। देखिए, मेंबर्स ऑफ हेल्थ केयर टीम। देखिए, ये पूरा चार्ट है यहाँ पे छोटा सा, आपको दिख भी रहा होगा। तो इसको हम एक एक करके पढ़ेंगे। हमारी हेल्थ टीम में हमारा सबसे पहले आता है हमारा फिजिशियन। फिजिशियन हमारा डॉक्टर होता है जो कि हमारे पेशेंट को इंस्ट्रक्ट करता है, इंस्ट्रक्ट नहीं बोलेंगे, उसको बताता है
कि आपके ये बीमारी है और आपको ये दवाई खानी है। सेकंड आता है हमारा नर्सेज। नर्सेज हमारी वो नर्सेज होती हैं जो हमारे पेशेंट को डॉक्टर द्वारा, यानी डॉक्टर्स प्रिस्क्रिप्शन ऑर्डर शीट पर, यानी डॉक्टर का जो पर्चा होता है आपने देखा होगा जिस पे वो सारी दवाइयाँ लिखता है, उसको पढ़कर वो उसको दवाई का रूट बताती है कि आपको ऐसे ऐसे खाना है और इस तरीके से लेना है और इस टाइम पर लेना है। थर्ड आता है हमारा डाइटिशियन। डाइटिशियन हमारा, जैसे कि मैंने आपको बताया था, जो कि हमारी डाइट को बताता है कि आपको ये वाली डाइट लेनी है। फोर्थ वन होता है हमारा फिजियोथेरेपिस्ट। फिफ्थ सोशल वर्कर। सोशल वर्कर जो सोशली इंटरेक्ट करते हैं सबसे। सेवंथ ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट। एट्थ पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। एंड द लास्ट वन इज फार्मासिस्ट। फार्मासिस्ट हमारे वो होते हैं जो फार्मेसी में काम करते हैं। और जिन जिनको इन दोनों का मतलब नहीं आया, यानी कि पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट, पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट वो टेक्नोलॉजिस्ट होते हैं जो लेबोरेटरी में टेस्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था, पैरामेडिकल डिपार्टमेंट में जो जो कि डिपार्टमेंट का थर्ड पार्ट है, इसमें ये जो पहला आता है लेबोरेटरी, लेबोरेटरी में जो टेस्ट करते हैं उन्हीं को ही बोलते हैं पैरामेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट। एंड सेकंड वन इज ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट। ऑक्यूपेशनल थेरापिस्ट वो लोग होते हैं जो अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि बहुत सारे डॉक्टर्स को किसी एक, सिर्फ पर्टिकुलरली एक ऑर्गन या फिर एक पर्टिकुलर पार्ट के ऊपर ही पढ़ाई करने के लिए देते हैं। जैसे कि कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोसर्जन। न्यूरोसर्जन वो होता है जो हमारे दिमाग का इलाज करता है। तो ऐसे ही ये अपने काम के प्रति बहुत ज़्यादा स्पेशलाइज्ड होते हैं। इनके पास एक ऐसी स्किल होती है जिससे वो सिर्फ एक पार्ट को बहुत अच्छी तरीके से ट्रीट करते हैं। और ये सिर्फ एक ही डॉक्टर नहीं, बहुत सारे डॉक्टर होते हैं जो अलग अलग पार्ट को अलग अलग तरीके से ठीक कर सकते हैं, यानी उनको ऑपरेशन करके, ऑपरेट करके या फिर ठीक कर सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आती है हमारी हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर। हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर का अगर हम इंट्रोडक्शन लें तो उसमें यह आएगा, हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर और हॉलिस्टिक हेल्थ केयर, ये दोनों टाइप से बोल सकते हैं, बीच में स्लैश भी है। तो हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर कंसर्टेड टू फिजिकल, इमोशनल, सोशल, इकोनॉमिकल और इकोनॉमिक एंड स्पिरिचुअल नीड ऑफ द पर्सन। यानी कि एक पेशेंट की फिजिकली, इमोशनली, सोशली और इकोनॉमिकली के साथ साथ स्पिरिचुअली, स्पिरिचुअली मतलब धार्मिक, धार्मिकता की नीड को ध्यान में रखता है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट भी है। हॉलिस्टिक नर्सिंग केयर, इसमें स्पिरिचुअल, फिजिकल, इमोशनल और इंटेलेक्चुअल नीड को ध्यान में रखा जाता है। नेक्स्ट टॉपिक, ह्यूमन बेसिक नीड्स। स्टूडेंट्स, ह्यूमन बेसिक नीड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो 10 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा जाता है। इसमें ज़्यादा कुछ लिखना नहीं होता, बट इसके हर पॉइंट को थोड़ा एक्सटेंड तरीके से लिखा जाता है, यानी थोड़ा लेंथी वे में लिखा जाता है। 10 मार्क्स पूरे ऑक्यूपाई करने के लिए हमको ऐसे एक चार्ट बनाना पड़ेगा इसका,
ट्रायंगुलर शेप में, जिसको हमें 5 पार्ट्स में डिवाइड करना होगा। और इसमें 1 2 3 4 5, या तो ऐसे आप लिख सकते हैं, और ये हमेशा ग्रोथ करता है। तो फर्स्ट हमारा आता है फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड हमारी वो नीड होती है जिसमें हमें बेसिक बेसिक नीड्स की बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है। फिजियोलॉजिकल नीड को हमने सबसे टॉप पर, यानी सबसे ज़्यादा एरिया पर इसलिए रखा है, ये शायद आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा होगा। तो चलिए मैं आपको इसके ग्राफ पे बता देता हूँ, जो मैंने यहाँ पे डायग्राम बना रखा है। इस पे मैं नाम पढ़ता जाऊँगा और आपको इस पे ऐसे ड्रॉ कर करके बताता रहूँगा कि अभी हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं तो हम इस फर्स्ट के बारे में ही देख लेंगे। ओके, सो फर्स्ट था हमारा फिजियोलॉजिकल नीड। फिजियोलॉजिकल नीड को हमने फर्स्ट नंबर पर इसलिए रखा है क्योंकि ये सबसे ज़्यादा हमको चाहिए होता है और इसकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा हमको होती है लाइफ जीने के लिए। इसके अंदर हमारी 5 चीज़ें आती हैं। पहली होती है हमारी एयर, सेकंड वन इज़ फूड, थर्ड वन इज़ वाटर, फोर्थ शेल्टर, एंड फिफ्थ वन इज़ रेस्ट एंड स्लीप। अब आप ये सोचिए कि बिना हवा के, बिना पानी के, बिना रहन सहन के, बिना छत के आप कैसे जिएंगे। तो इसीलिए हमने इसको सबसे टॉप पर रखा है, यानी सबसे नीचे रखा है इस ग्राफ में, क्योंकि इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। सेकंड वन इज सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। अब हमारे पास ये पांचों चीज़ें हैं, यानी एयर, वाटर, फूड, शेल्टर एंड रेस्ट एंड स्लीप। अब हमें अपनी इन पांचों चीज़ों को बचा के भी तो रखना होगा, तो इसके लिए हमको सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी चाहिए होगी। तो इसके लिए हमने इसको सेकंड नंबर पर रखा है। सो आर थर्ड ह्यूमन बेसिक नीड इज लव एंड बिलोंगिंगनेस। लव एंड बिलोंगिंगनेस ह्यूमन बेसिक नीड्स में हमारा थर्ड पॉइंट आता है, लव एंड बिलोंगिंगनेस। ये हमारा थर्ड नंबर पर इसलिए आता है क्योंकि हमारी जो भी ह्यूमन बेसिक नीड्स हैं, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें लव और बिलोंगिंगनेस की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। क्योंकि अगर हमारे पास कोई प्यार करने वाला नहीं हो, जैसे कि हमारे माँ बाप, हमारे घर वाले, और हमारी केयर करने वाला कोई ना हो, तो हमारा जीना बहुत ज़्यादा बेकार हो जाएगा। इससे हम डिप्रेशन, एंग्जाइटी और बहुत सारी बीमारियों में और फंस जाएंगे। तो इससे दूर रहने के लिए हमने थर्ड नंबर पर रखा है लव एंड बिलोंगिंगनेस को। हमारा फोर्थ पॉइंट आता है सेल्फ एस्टीम। अब हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, लोग हमें प्यार करें, तो हमारे लिए वो प्यार भी है, हमारे माँ बाप का प्यार, हमारे बाकी सारे दोस्तों का प्यार। तो अब आता है हमारा सेल्फ एस्टीम, यानी सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ एस्टीम यानी आत्मसम्मान हमारा फोर्थ नंबर पर आता है, क्योंकि हमारे पास जो भी बेसिक नीड्स होनी चाहिए थी वो सब है। हमारे पास रहने के लिए घर है, खाने के लिए खाना है, बाकी सारी चीज़ें, और प्यार मोहब्बत भी है हमारे पास, हमारे पेरेंट्स का प्यार, और उनको सबको प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे पास सेफ्टी एंड सिक्योरिटी भी है। अब हमें समाज में जीने के लिए रिस्पेक्ट की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो उस रिस्पेक्ट को बनाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी होगी। इसके लिए हमने इसको फोर्थ नंबर पर रखा है। सो फिफ्थ आता है हमारा सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी हम अपने आप को पहचान लेते हैं, हम अपनी सारी खूबियों और खामियों को पहचानने जानने लग जाते हैं। और अगर किसी पर्सन को अपनी खूबियों और अपनी कमियों के बारे में पता हो, तो वो अपनी सारी खूबियों को बढ़ाकर अपनी कमियों को घटा सकता है। तो ये सारी थी ह्यूमन बेसिक नीड्स। इसका मैं आपको नोट्स भी दे रखा है,
आप इन सारे नोट्स को एक बार वीडियो को पॉज़ करके देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको अगर ऐसे वीडियो के थ्रू बताऊँगा तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो मैं आपको ये प्रेफ़र करूँगा कि आप मेरे इन नोट्स को एक बार पॉज़ करके देखिएगा और पढ़िएगा। ये रहा सेल्फ एस्टीम एंड लास्ट वन इज़ सेल्फ एक्चुअलाइज़ेशन। Thanks for watching this video. I hope you can easily understand. स्टूडेंट्स, ये मेरी इंस्टा आईडी है। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम होती है समझने में या फिर आपको कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो आप या तो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं या फिर आप इस आईडी पर जाकर आप मेरे से डायरेक्टली बात कर सकते हैं। मैं आपकी प्रॉब्लम को जल्द से जल्द सॉल्व करूँगा। सो थैंक यू।